Let's move forward with more detailed analysis of Marxist perspective related to religion. ठीक है, देखिए जी, whenever we talk about this phenomena, like the Marxist account for the relationship between religion, oppression and capitalism. ठीक है जी, देखिए जी, एक तरफ according to the Marxist ideas, whenever there is an existence of religion, सही है, religion में oppress, रिलीजन में सपोर्ट कैपिटलिज्म, मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, देखिए मार्क्सिस्ट आइडियाज के मुताबिक, ठीक है, आपके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक वो हैं कौन से बेटा, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दे सपोर्ट कैपिटलिज्म. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट आइडिया, दे सपोर्ट कैपिटलिज्म. They support inequality. They support poverty. ठीक है, अब whenever they support these elements, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑपरेशन भी होगा. ठीक है, यानी कि कल्चरल सपोर्ट टू द कैपिटलिज्म हो रही है. क्या हो रही है बेटा, कल्चरल सपोर्ट टू द कैपिटलिज्म, टू द कैपिटलिज्म. अब इसके लिए वो ऑपरेशन करना पड़े, किसी को तकलीफ देनी पड़े, किसी को बेवकूफ बनाना पड़े, दे विल मेक इट पॉसिबल. ठीक है, लाइक फॉल्स कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना हो सोसाइटी में, दे यूज्ड टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग. जिस चीज को मेंटेन करना होता है वो ये काम कर रहे होते हैं. ठीक है, अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपके साथ. देखिए जी, अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट आइडियाज, मार्क्सिस्ट सी द रोल ऑफ रिलीजन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज दैट ऑफ प्रोमोटिंग अ कंसेंसस. देखो, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है. एवरीवन हियर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है. देखो, मैं तुम्हारे मार्क्सिस्ट के बारे में एक बड़ी मजे की एग्जांपल तुम्हें देता हूं कि मार्क्सिस्ट दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है. मार्क्सिस्ट क्या कर रहा है बेटा, और अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, all the social institutions are trying to stop their effort. समझ में आई बात? All the social institutions are resisting against the Marxists. All the social institutions are resisting against the, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं उस सोशल चेंज के हवाले से. समझ में आई बात? अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में आ जाती है, देन इट विल बी इजी फॉर यू कि तुम इस चीज को अंडरस्टैंड करो. ठीक है, देखो, मार्क्सिस्ट को रिलीजन पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी लेके आता है और उसको चेंज चाहिए. अगर आप दूसरे एंड से देखो तो मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट दोनों एक बात कह रहे हैं, रिलीजन प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी. रिलीजन प्रमोट सोशल, यानी कि अब मार्क्सिस्ट आर अगेंस्ट दिस स्टेबिलिटी, सही है, फंक्शनलिस्ट आर इन द फेवर ऑफ दिस स्टेबिलिटी. ठीक है, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं. कहते हैं promoting a consensus that ultimately benefits a ruling class. Traditional Marxists take an exclusive approach of a religion. अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है. Exclusive approach का मतलब क्या होता है? They explain religion through its belief, focusing on the particular feature that make it qualitatively different from other forms of beliefs and practices. ठीक है, यानी कि religion जो है एक qualitative form of belief and practices है. More specifically, Marx explored the role of religion in promoting consensus through its status as an ideology. मैंने कहा ना, religion is a part of ideological state apparatus. ठीक है, capable of explaining everything about everything. From this perspective, religion shapes how people see the world, and its role is to present that the world ways it reflects and support the existing order. यानी कि religion का काम है कि सोसाइटी की एग्जिस्टिंग ऑर्डर को सपोर्ट करना. कार्ल मार्क्स
Karl Marx believed that religion was an oppressive social force that operated in hugely unequal capitalist societies such as UK. ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी इन द 19th सेंचुरी. मार्क्स ने रिलीजन को बहुत डीपली स्टडी किया. देखो, मार्क्स का जो टाइम पीरियड है ना इस दुनिया में आने का, ये वो टाइम पीरियड है जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं. सही है. और उसके साथ साथ जो है फिर वो इनइक्वालिटी, जो फ्यूडलिज्म है, वो कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो उसने ये पूरा ट्रांजिशन देखा है. उसने देखा है, अच्छा अब उस दौर की जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे, मीडिया प्रिंट में शामिल था. सही है. अब आपका फैमिली था, फैमिली में मार्क्स ने बात की थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात की है कार्ल मार्क्स ने वो रिलीजन के बारे में की. बिकॉज रिलीजन वर यूज्ड एज सोशल फोर्स, एज अ कंजर्वेटिव सोशल फोर्स. इसीलिए दुनिया में जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं वहां पे रिलीजन को एक तरह से डिसबैंड किया जाता है. ठीक है, वहां पे रिलीजन को साइडलाइन किया जाता है. लाइक चाइना की बात कर लो, आप रशिया की बात कर लो, तो रिलीजियस आइडियाज को बिल्कुल भी प्रमोट होने नहीं दिया जाता. बिकॉज उनके नज़दीक रिलीजन जो है वो कैपिटलिज्म का इंस्ट्रूमेंट है. रिलीजन जो है कैपिटलिज्म का इंस्ट्रूमेंट है. अगर मैं इसी एरा की बात करता हूँ आपसे, तो अगर मैं बात करूँ जब यूएसएसआर एक्सपेंड हो रहा था, तो उसने बहुत सारे मुस्लिम एरियाज़ को भी कंकेयर किया. लाइक जो एक ज़माने में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे और मुस्लिम्स के एक तरह से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कंसिडर किया जाते, लाइक बुखारा, समरकंद. सही है, जो सेंट्रल एशिया के अंदर चीज़ें थी. ठीक है, तो बुखारा, समरकंद, इन तमाम रीजन्स के अंदर रिलीजन को बहुत ज़्यादा बैन किया गया. वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी. लाइक अगर आपके पास से रिलीजियस लिटरेचर निकल जाएगा तो 13 साल की इम्प्रिजमेंट होगी. कितने साल की? ठीक है. तो उस वहाँ पर क्या होता था, एक टाइम तक जब पर्टिकुलरली जब यूएसएसआर मौजूद रहे, लोगों को अपनी जैसे बाइबल हो गया, या फिर दो ही रिलीजन से सबसे ज़्यादा जो ऑप्रेसिव थे, जो अगेंस्ट थे टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, एक इस्लाम था, दूसरा क्रिश्चियनिटी था. ठीक है, तो कहा जाता है जो इस्लाम के लोग थे वो कुरान शरीफ को क्या करते थे, वो अपने पास कुरान शरीफ रख नहीं सकते. दे आर नॉट अलाउड टू कैरी कुरान शरीफ. ठीक है, क्योंकि रिलीजियस लिटरेचर है, फंस गए तो बहुत बड़ा मसला होगा. तो वो क्या करते थे, अपने बेसमेंट्स के अंदर, ठीक है, वो बेसमेंट्स के अंदर एक दूसरे को कुरान शरीफ सुनाया करते थे. सही है. तो उनको कुरान शरीफ याद होता था बट वो पढ़ नहीं सकते. उनकी जनरेशन्स कुरान शरीफ को याद होता था उनको, लेकिन वो कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली दिस वाज अ रियलिटी के इतना ज़्यादा क्रूल हुआ है दुनिया के अंदर. ये बात हकीकत है कि सोशलिज्म को मेंटेन करने के लिए बहुत जुल्म का सहारा लिया गया, बिकॉज वो एक काफ़ी हद तक डिफरेंशिएटेड आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता था. The role of religion was to make the vast majority of the population who lived in poverty and misery accept their situation. ठीक है, ये वाली बात कि भाई पॉवर्टी, माइजरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग. They were told that they should neither question nor challenge their relationship with the ruling class. रिलीजन जो होता है वो रूलिंग क्लास आइडियाज़ को वर्किंग क्लास आइडियाज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है कि भाई तुम यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन एनीथिंग. हु केप्ट बेस्ट थिंग्स इन लाइफ फॉर देमसेल्फ. फॉर मार्क्स रिलीजन वाज एन सोर्स ऑफ सोशल कंट्रोल. ठीक है, इट्स एन आइडियोलॉजिकल मैसेज फॉर एवरीवन, rich and poor alike, to accept the world as it was. At the same time, its purpose was to silence conflict. अब क्या है, कार्ल मार्क्स जो है कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता है ताकि चेंज लाया जा सके. रिलीजन क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर रहा है. हाँ मनी, हमने फंक्शनलिज्म में पढ़ा था. To stop people questioning why so much poverty existed in very rich society. ठीक है, यानी कि सोसाइटी जैसे दुनिया की जितनी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे पावर्टी बहुत ज़्यादा होती है. ऐसा नहीं है पावर्टी नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रिच सोसाइटीज़ में जो पैसा होता है वो एक साइड पर मौजूद होता है. आप अमेरिकन की एग्जाम्पल ले लो.
तो भाई अमेरिका के अंदर अगर आप अमीर हो तो बहुत अच्छी जिंदगी है, गरीब हो तो जिंदगी अजी रहने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। Religion was an efficient form of social control because if people believe in God, this helped to uphold the existing situation, the status quo. The social world could be portrayed as God-given and beyond the power of people to change. Legitimize economic exploitation, यानी कि status quo को support करना और legitimize कर लेना economic exploitation को. If God made the world, it was not the place of people to question why some were rich and most were poor. यानी कि आप देखो दुनिया का हर रिलीजन ना किसी तरीके से जो आपकी वो होती है वर्किंग क्लास होती है, ठीक है, उनको किसी ना किसी तरीके से खामोश कर देता है. रिलीजन जस्टिफाई पॉवर्टी. पॉवर्टी वॉज पोर्ट्रेट एज वर्च्यू, ठीक है, समथिंग टू बी सफर्ड विदाउट कंप्लेन. मार्क्स कॉल्ड रिलीजन द ओपिएट ऑफ द मैसेस बिकॉज इट डल द पेन ऑफ ऑपरेशन. यानी कि रिलीजन जो होता है वो पेन ऑफ ऑपरेशन को डल कर देता है. ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ. विथ इट्स प्रॉमिस टू एटर्नल लाइफ क्रिश्चियनिटी के अंदर और रीइंक्रिनेशन इनटू द हायर सोशल कास्ट हिंदुइज्म के अंदर, यानी कि अगले जन्म के अंदर आप ब्राह्मण बन जाओगे, ठीक है, फॉर दोज हु डिड देयर रिलीजियस ड्यूटी. ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट इट वॉज अ फॉर्म ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस. ठीक है, यानी कि आप क्या हो जाओगे, फॉल्स कॉन्शियसनेस का शिकार हो जाते हैं. बाय एम्ब्रेसिंग फॉल्स रिलीजियस आइडियाज पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द रियल कॉजेज ऑफ माइजरी एंड पावर. यानी कि अब देखो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स रियल कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है? कैपिटलिज्म है. रिलीजन जो है अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, रिलीजन इंसान को उस एक्चुअल रीजन से निकाल के फॉल्सली क्रिएटेड रीजन की तरफ लेके चला जाता है. अब नेक्स्ट थ्योरीज की तरफ आते हैं. फॉर द बैलीबर एंड अल्थूजर, religion provides the ideological justification for things such as social inequality, but flow from a particular set of capitalist economic relationships. Religion is a conservative force that exists to support the economic status quo in two main ways. पहला क्या करता है religion? Oppressively, यानी कि religion जो है पहले ideological control build करेगा oppression के थ्रू, ठीक है, oppressively by imposing a set of God-given values and belief. This role is generally played out of the societies where religious leaders exercise wide-ranging political and economic power. ठीक है. In countries like Iran, for example, religious authorities' interpretation of Sharia places restriction on various aspects of individual freedom relating to things such as food and dress. अब क्या है, दूसरी तरफ एक तरफ religion oppress कर रहा है लोगों को, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, religion support कर रहा है. In the sense, there are some times where capitalist society undergo economic crisis that threaten their stability. In such moments, religion channels social dissent and helps up preserve the status quo by either promoting limited but crucial form of social change or by managing social transformations. यानी कि religion कहता है भाई, जैसे कहा जाता है यूके के अंदर ऑस्टेरिटी की मूवमेंट मीडिया ने स्टार्ट की थी, ठीक है, तो वो जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कैपिटलिज्म को अगर वो फंस जाएगा. सही है, रिलीजन बोलेगा कि भाई आज 2 रोटी कम खाओ, लोग 2 रोटी कम खाएंगे. तो रिलीजन जो है वो लोगों को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर लेता है अगेंस्ट एनी सोशल चेंज. तो एक्चुअल चेंज नहीं आ पाता, जो उस वक्त टाइम बीइंग चेंज रिक्वायर्ड हो जाता है वो आ जाता है और कहानी खत्म हो जाती है. आप इजीली इसके अंदर मैं समझता हूं कि आप कार्ल मार्क्स से 2 पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, अल्थूजर एंड बैलीबर से 1 पैराग्राफ तो एक्सट्रैक्ट आउट कर आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली. ठीक है, वो आपको आगे जाके क्वेश्चनिंग में हेल्प करेगा. तो आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग एटलीस्ट इसके 3 पैराग्राफ इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लें. तो होगा ये कि ऑटोमेटिकली जब आप आंसरिंग कर रहे होंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इन 3 पैराग्राफ से. आपका टारगेट 6 पैराग्राफ्स होने चाहिए फॉर ईच सब टॉपिक मैक्सिमम. ठीक है जी, हैव अ गुड डे. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.